दोस्तों आज हम बात करेंगे कि टैली प्राइम के अंदर जीएसटी के साथ बिल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो सिंपली हमें पहले टैली प्राइम ओपन कर लेना है। टैली प्राइम अभी ओपन हो रहा है। ठीक है, पहले हम बनाएंगे बिना पीटीएल के। ठीक है, मतलब सिंपल इनवॉइस बनाएंगे। उसके बाद हम जो कंपनियों के अंदर जो बनता है इनवॉइस, ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही हम बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्रिएट करनी है कंपनी। ठीक है, ये क्रिएट पे गए हम। ये आ गया है यहाँ पे कंपनी क्रिएशन। ओके, यहाँ पे हमें डाल देना है, कंपनी बनानी है हमें सेल्स इनवॉइस। ठीक है, एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है। इसके अंदर एड्रेस डालना है गुड़गांव। ठीक है, गुड़गांव, फिर एंटर, फिर एंटर। इसके अंदर आएगा स्टेट हमारा हरियाणा हो जाएगा। पिन कोड नंबर डाल देंगे 12 20 16। ठीक है, एंटर कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अभी मैं कुछ नहीं डाल रहा, अभी आपको मैं सिंपल कंपनी बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो कंपनियों के अंदर कैसे काम होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी हम ये भी हमें एंटर 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 सारा चीजें जो भी चीज हमें चाहिए वो हमें यहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चीज आना है, इसका मतलब क्या है। ये हम जब एकदम ओरिजिनल इनवॉइस जब हम बनाएंगे, ओरिजिनल कंपनी हम क्रिएट करेंगे, तब हम आपको सारी चीजें के बारे में बताएंगे। अभी एंटर आपको प्रेस करना है और कंट्रोल ए से आपको सेव करा। ये बन गई सेल्स इनवॉइस। ठीक है, कंपनी में अब हमें बिल बनाने के लिए हमें पहले कहाँ जाना पड़ेगा। बाउचर आपको दिख रहा है, बाउचर पे जाना है। बाउचर पे जाके एंटर प्रेस करना। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है पेमेंट। ये देखो आपको पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा हो। हमें बनाना है सेल्स बिल। ठीक है, तो हमें एफ, या तो हमें कीबोर्ड से F8 क्लिक करना है, या फिर माउस के जरिए, या जो सेल आपको दिख रहा है उस पे आपको एंटर प्रेस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है पार्टी अकाउंट नेम। इसके अंदर हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा। तो हमें इसके शॉर्टकट की है अल्ट सी। अल्ट सी से हम बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ से क्रिएट के ऑप्शन जाके क्रिएट लेजर क्रिएट हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम किसको माल सेल कर रहे हैं। ठीक है, उसका हमें यहाँ पे लेजर बनाना है। तो हमें किसको माल सेल करना है, जैसे कि चॉइस क्लोथिंग। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड। ठीक, इसके अंदर में भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये आएगा किसके अंदर, डेटर्स के अंदर। ये हमारा डेटर हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे आपको दिख रहा है सन्डे डेटर, इसके अंदर जाएगा। बिल वाइज एंट्री क्या होती है मैं अभी आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, अभी नहीं। आपको सिर्फ यहाँ पे यस करना है, या फिर आप यहाँ पे नो कर सकते हो। ठीक है, एड्रेस में भी कुछ नहीं डाल रहा, इसके अंदर सिर्फ मैं डाल दे रहा हूँ गुड़गांव। एंटर प्रेस करना, एंटर एंटर, हरियाणा पिन कोड नंबर डाल देना 12 20 15। एंटर, पेन नंबर अगली इसके बाद जो हम बनाएंगे उसमें हमसे करें। ठीक है, रेगुलर जीएसटी नंबर नहीं डाल रहे, एंटर। देखो वो नहीं दे रहा, एंटर एंटर, ये हमारा लेजर बन गया है। एंटर एंटर, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं करना है, कंट्रोल ए से शिफ्ट करा। फिर यहाँ पे बनाना है सेल्स लेजर। क्या लिखा है, सेल्स लेजर। ठीक है, ये हमें हमें यहाँ से भी हम अल्ट सी से भी क्रिएट कर सकते हैं। ये क्रिएट का ऑप्शन यहाँ पे अगर आप एंटर प्रेस करोगे तो भी यहाँ पे एक लेजर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अल्ट सी हम प्रेस कर रहे हैं, इस पे हमें सेल्स का लेजर बनाना है। अभी हम हरियाणा में सेल कर रहे हैं और हमारी कंपनी भी हरियाणा की है, तो लोकल सेल का एक हमें लेजर बनाना है, लोकल सेल। ठीक है, ये जाएगा सेल्स अकाउंट के अंदर, एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल रखना है, नॉट अप्लीकेबल, एंटर एंटर एंटर। यहाँ पे गुड्स हमें सेलेक्ट करना है, ये तो आपको पता ही होगा गुड्स और सर्विस क्या होती है। ठीक है, एंटर प्रेस कर देना। इसके बाद हमें जो आइटम हमें सेल करना है वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइटम क्रिएट करते हैं हम अल्ट सी से। ठीक है, अभी हम आइटम क्रिएट करते हैं, कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि एप्पल, फॉर एप्पल। ठीक है, एंटर एंटर,
अब ये आएगा केजी के अंदर, ये भी हमें क्रिएट करना है। तो अल्ट सी का मतलब अलग अलग जगहों पे मतलब अल्ट सी का जो शॉर्टकट की है उसका मतलब होता है कोई भी चीज क्रिएट करना, ठीक है। अब जैसे कि यूनिट पे अगर आप यहाँ पे आके अल्ट सी करोगे तो यूनिट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अभी आपने वहां पे जो आइटम वाला वहां पे अगर आपने अल्ट सी किया तो स्टॉक आइटम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है क्रिएट करना, ठीक है। अल्ट सी हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम डाल देंगे केज, एंटर प्रेस करना है। इसको फॉर्मल नेम हमें डालना है किलोग्राम, ठीक है। फिर आपको एंटर प्रेस कर देना है। इस इसमें आपको देखना है कि ये जो आपने बना रहे हो वो इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो बाद में जब आप रिटर्न फाइल करोगे R1 तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे किलोग्राम, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किलोग्राम, ये आ गया। एंटर प्रेस करना है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप कोई भी तरल पदार्थ आप बेच रहे हो, जैसे कि ऑयल हो गया, ठीक है। तो ऑयल किलोग्राम के बाद में जैसे कि किलो 1.200 ग्राम, तो उस मतलब पॉइंट के बाद कितना आप यहाँ पे नंबर लेना चाहते हो, 2 3, वो आपको यहाँ पे डालना होता है, ठीक है। जैसे कि मैं 5 किलो 200 ग्राम, तो 200 के लिए कितना पॉइंट के बाद कितना हो गया 3, तो यहाँ पे आप अगर 3 डाल दोगे तो पॉइंट के बाद 3 वहां पे आपको दिखाई देगा। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, यहाँ मैं आपको डाल देता हूँ 3, ठीक है। और एंटर प्रेस कर देता हूँ। अभी हमें यहाँ जीएसटी एप्लीकेबल रखना है, ठीक है। एंटर प्रेस करना है। स्पेसिफाइड डिटेल है, इस पे आपको एंटर करना है। HSN कोड यहाँ पे आपको डालना है, जैसे कि मैं डाल देता हूँ 5508 123, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा एप्पल है, क्या हुआ, ये क्या है, ये गुड्स है हमारा। एंटर प्रेस करना है, फिर स्पेसिफाई डिटेल पे क्लिक करना है। टैक्सेबल है ये चीजें इस पे हम लगा देते हैं 18% जीएसटी। ये हमारा टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, गुड्स है, ठीक है। सर्विस नहीं है, गुड्स हमारा है, तो हम गुड्स पे क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। रेट ऑफ ड्यूटीज, ये हमें अभी कुछ भी नहीं करना है, एंटर प्रेस कर देना। अब इसमें हमें इसमें डिस्क्रिप्शन ये पूछ रहा है, मतलब एप्पल के बारे में अगर आप जैसे कि कोई भी अगर आपकी शॉप है क्या है, जो भी इसके बारे में अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये ठीक है। अब हम सेल कर रहे हैं 100 kg, 100 kg 200 ग्राम। अब देखो यहाँ पे 200 ग्राम यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो मैं जब ये आपको बता रहा था वो वहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप 200 kg 100 kg 200 ग्राम आप यहाँ पे सेल कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे आपको एक यहाँ पे दिख रहा है वार्निंग, ये दे रहा है नेगेटिव स्टॉक, ठीक है। ये क्यों दे रहा है, इसको मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास स्टॉक नहीं है। जब भी आपके पास स्टॉक नहीं है और उसके बावजूद भी अगर आप सेल कर रहे हो तो ये आपको वार्न कर देगा, ठीक है। यहाँ से आपको वार्न कर देगा कि आपके पास ये माल है नहीं, लेकिन आप यहाँ से सेल कर रहे हो, ठीक है। तो आप इसको एंटर प्रेस कर देना। रेट या जो आपको सेल करनी है उसको ये लगा देना है यहाँ पे 120 रुपए kg है, ठीक है। एंटर प्रेस करना है और आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, एंटर प्रेस करना, एंटर प्रेस करना, ठीक है। फिर एंटर प्रेस करना है। जीएसटी लगाने के लिए आपको 2 बार एंटर करना है, ठीक है। देखिए यहाँ से एंटर, अगर यहाँ पे अगर आप डालोगे तो यहाँ पे CGST SGST नहीं लेगा, यहाँ पे सिर्फ आप आइटम ही ले सकते हो। मतलब ये जो लाइन आपको दिख रही है ये टोटल अमाउंट के ऊपर होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो स्टॉक आइटम, ठीक है। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर रहा हूँ, अभी आगे अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप CGST SGST यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अभी मुझे एल्ट करना है और मुझे बनाना है सेल के लिए आउटपुट यूज होता है, ठीक है। आउटपुट CGST जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स जो होता है, ठीक है। उसके बाद में आपको एंटर प्रेस करना है।
जीएसटी का कोई भी लेजर आपको आपका जो जाएगा वो जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर, ठीक है। तो ड्यूटी एंड टैक्सेस से आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड देन आपको एंटर प्रेस करना है। टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स, ठीक है, ये है जीएसटी। तो इसके अंदर आईजीएसटी भी होता है, जो अगर आप राज्य के बाहर अगर आप सेल कर रहे हो तो उसके लिए यूज आएगा आईजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो आप एक राज्य मतलब उसी राज्य के अगर अंदर आप सेल कर रहे हो, जैसे कि गुड़गांव से गुड़गांव के अंदर, या अगर आप सेल कर रहे हो हरियाणा हरियाणा से हरियाणा के अंदर अगर आप सेल कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आप एसजीएसटी सीजीएसटी यूज करोगे। तो मैं यहाँ पे सीजीएसटी का लेजर बना रहा हूँ, तो सीजीएसटी सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, इस पे आपको कुछ नहीं करना, एंटर प्रेस करना है, नॉट एप्लीकेबल रखना है, एंटर एंटर प्रेस कर देना। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे जीएसटी इसने ले लिया, ठीक है। इसी तरीके से अब हम एक और लेजर क्रिएट करते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। एसजीएसटी का हम लेजर क्रिएट करते हैं, ये आएगा आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है, एंटर प्रेस करना, एंटर। ये ड्यूटी एंड टैक्सेस होता है। ये यहाँ पे आपको एक चीज मैं आप बता देता हूँ साथ, करंट लाइबिलिटी यहाँ पे जो दिखा रखी है इसका मतलब क्या है कि ये जो आउटपुट टैक्स है ये हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो यहाँ पे ये जो भी हमें किसी को भी देना होता है वो लाइबिलिटी के अंदर आता है, ठीक है। लाइबिलिटी का मतलब होता है कि ये हमें चुकाना है किसी को। तो इसलिए ये नीचे यहाँ पे करंट लाइबिलिटी शो हो रहा है। आपको जीएसटी पे क्लिक करना है, एसजीएसटी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, एंटर 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 एंटर। तो यहाँ पे देखिए ये इसने जीएसटी ले लिया, ठीक है, एंटर 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 एंटर। ये हमारा एक इनवॉइस बन चुका है, ठीक है। अब हमें ये इनवॉइस देखना है, तो हमें सिर्फ आप हमें आ जाना है गेटवे ऑफ टैली के अंदर, ठीक है। अब हमें जाना है डे बुक के अंदर, एंटर प्रेस करेंगे और कंट्रोल पी हमें प्रेस करना है, कंट्रोल पी हम करेंगे। अब यहाँ पे देखो प्रिंट, एक तो आ रहा है प्रिंट का ऑप्शन, देखो टाइटल में आ रहा है टैक्स इनवॉइस, ये हमारा टैक्स इनवॉइस है। टैक्स इनवॉइस क्या होता है, जिसमें टैक्स लगा हुआ हो, ठीक है। अगर जिस इनवॉइस के अंदर अगर टैक्स नहीं होता है वो टैक्स इनवॉइस नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपको प्रिंट करना तो सिंपली इस पे एंटर प्रेस करना है, ठीक है। अगर आप प्रीव्यू का मतलब है आपको ये देखना है कि कैसा ये बना, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा टैक्स इनवॉइस हो गया, ठीक है। आपको यहाँ जैसे कि ये छोटा छोटा हमें दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको ये जूम करना है तो यहाँ पे आप जूम के ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हो और ये जूम हो गया, ठीक है। और इसका जो शॉर्टकट की जो है वो है अल्ट प्लस जी प्रेस करोगे तो यहाँ पे जूम हो जाएगा, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की भी है। एक ये इनवॉइस हो चुका है। अब जो कंपनियों में जो इनवॉइस बनता है, ठीक है, वो हम आपको बना के देंगे बिल्कुल। मतलब आप जब भी कंपनी में काम करने जाओगे किस प्रकार का इनवॉइस वो बनता है, ठीक है। तो आपको पहले कंपनी क्रिएट करनी है, ठीक है। क्रिएट पे गए, ठीक है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्रोम पे गया, मैंने ये खोला क्रोम, जीएसटी लॉगिन या फिर पोर्टल पे गए, ठीक है, एंटर प्रेस करना है। मेरा इंटरनेट जो है बंद है, ठीक है। तो मैं अभी पहले इंटरनेट में भी ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा पोर्टल ओपन हो चुका है, ठीक है, जीएसटी पोर्टल। एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर्च टैक्स पेयर, ठीक है, इस पे एंटर करना है। जीएसटी नंबर से अगर आप सर्च करना चाहते हो तो जीएसटी नंबर पे क्लिक कीजिए। अगर आप पेन से सर्च करना चाहते हो तो पेन इस पे क्लिक कीजिए। अगर हमारे पास अभी जीएसटी नंबर है, ठीक है, हमें एंटर प्रेस करना है जीएसटी वाले ऑप्शन पे अभी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा होगा जीएसटी नंबर, ठीक है, ऑफ टैक्स पेयर। यहाँ पे हमें जीएसटी नंबर डालना है। ये हमारे पास जीएसटी नंबर है कंपनी का, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमें कैप्चर डालना है 968762 और हमें यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे पूरी कंपनी का वायर डिटेल आ गई, ठीक है। अभी हमें क्या करना है ये कंपनी का नाम लेना है,
ठीक है, हम एक कंपनी बना रहे हैं बिल्कुल जो कंपनियों में जो होती है, ठीक है, सेम टू सेम। ये हमने यह डाल दिया, ठीक है, लीगल नेम भी, इस मेलिंग नेम भी इसमें आ गया। एड्रेस हमें यहाँ से डालना है, देखिए सबसे आसान है, ठीक है, यहाँ से, यहाँ से ये एड्रेस हमने डाल दिया। एक मिनट, एड्रेस कंपनी का ये आ गया, ठीक है, ये डाल दिया और एंटर। बड़ा एड्रेस है तो हमने आधा पूरा हमने नहीं लिया इसलिए, क्योंकि दिखेगा नहीं, ठीक है, इनवॉइस में दिखेगा नहीं। एंटर पे ये डाल दिया हमने, पिन कोड हमें सारी चीजें हमें वहां पे उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। कहाँ की पार्टी है, गुड़गांव की है, तो गुड़गांव आएगा हरियाणा के अंदर। एंटर प्रेस करना, पिन कोड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 12 20 04, ठीक है। एंटर प्रेस करना है, टेलीफोन नंबर इसमें कंपनी का अगर है तो डाल देना, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे एंटर, ठीक है, नंबर आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। एंटर प्रेस करना है, फैक्स नहीं डालना है, ईमेल आईडी अगर कंपनी की आपके पास है तो डाल दो, नहीं तो छोड़ दो। एंटर 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 प्रेस करें, ठीक है, और ये एक्सेप्ट आपको करा देना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सारा मैंने ऑन कर रखा है, आपको कंट्रोल ए से आपको सेव कर देना। ये हमारी कंपनी बन गई है, ठीक है। अब हम इस कंपनी के अंदर ओरिजिनल जो बिल है वो बनाएंगे, ठीक है। हमें आना है वाउचर के अंदर, सेल्स है ये, हमें अभी लेजर क्लिक करना है, अल्ट सी क्लिक करेंगे, ठीक है, अल्ट सी हम क्लिक करेंगे और यहाँ से ये हम पार्टी को हम, ये हमारा डेटा है, इसको हम सेल करेंगे, ठीक है। यहाँ से जीएसटी नंबर कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पे हमने जीएसटी नंबर पेस्ट किया, कैप्चर डाला, नहीं सॉरी, गलत कैप्चर डाल दिया हमने, 595639। अच्छा ये गलत आ गया, ठीक है, एक मिनट, 1 सेकेंड। कॉपी एंड देन पेस्ट, ठीक है। अब हम सर्च पे क्लिक करेंगे, ये देखो ये आ गया पार्टी का नाम। यहाँ से हम कॉपी करेंगे, जब भी आप कभी भी पार्टी कोई भी कंपनी में काम करोगे तो आपको बहुत से लेजर आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जाएगा सन्ड्री डेटर्स के अंदर। तो आपको किस तरीके से काम करना है, वहां पे बिल मेंटेन, आपको बिल वाइज एंट्री भी करना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे काम आएगा अगली मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। ये सिर्फ पेमेंट के अंदर काम आएगा, रिसिप्ट के अंदर, ठीक है। आपको यहाँ पे यस करना है इसको अंदर। ये कितना मतलब आप, ये दिखा रखा है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, ठीक है, इस मतलब कितने दिन के अंदर आपको पैसा चाहिए पार्टी से, वो आप यहाँ पे डालोगे 45 या फिर 30 डेज। ये 30 डेज के अंदर ये बिल का पेमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है, एड्रेस भी आप यहाँ से, एक मिनट, कॉपी कर लेना है, सॉरी, दुल्हन का, ये आपको कॉपी करना है और पेस्ट कर देना, फिर एंटर प्रेस करना है, ठीक है। फिर आपको ये सारा कॉपी कर लेना है, फिर आपको एंटर करना है, ठीक है। फिर ये है गुड़गांव की पार्टी, ये हरियाणा ही आएगा, पिन कोड नंबर आ जाएगा 12 20 03, ठीक है। एंटर प्रेस करना है, पेन नंबर आपको डालना है, पेन नंबर जीएसटी के अंदर ही होता है। मैं आपको बताऊं, देखो शुरू के जो जो 2 अंक है वो होता है, कोड होता है कि आप किस उससे हो, राज्य से, ठीक है। जैसे कि हरियाणा का है 06, दिल्ली का है 07, राजस्थान का है 08, ओके। और इसके आगे के 10 अंक पेन नंबर होता है, पीछे के 3 जो अंक हैं वो गवर्नमेंट देती है, ठीक है। फिर आपको रेगुलर पार्टी है, ये आपको वहां पे कैसे चेक करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे गए, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टैक्स पेयर क्या है, रेगुलर है क्या है, ठीक है। तो ये है रेगुलर, तो हम रेगुलर ही सिलेक्ट करेंगे, इसमें हमें जीएसटी नंबर डालना है, यहाँ से हम कॉपी करेंगे, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका जल्दी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स नंबर, जैसे कि
कोरियर से अगर आप कोई कंपनी कोरियर की उससे अगर आप भेज रहे हो तो यहाँ पे आपको उसका जो स्लिप आती है वो आपको यहाँ पे नंबर डालना पड़ेगा। जैसे 11 में डाल दूँ 1194 056 ठीक है। इसमें इसमें कंपनी का नाम आएगा, ठीक है। जैसे कि मैं डाल देता हूँ इसमें कोई सी भी कोरियर आज के जमाने में डीटीसी डीटीसी जो कोरियर उसका नाम आप डाल देना आगे। एंटर प्रेस करना, एंटर एंटर एंटर। डेट यहाँ डालनी है, मोटर वी का नंबर, किस गाड़ी से आपका माल जा रहा है। जैसे कि मैं डाल देता हूँ 455 AN, ये ठीक है। इसमें ऑर्डर नंबर, अगर आपके पास इस पार्टी का रिलायंस जियो ने अगर आपको पीओ अगर आपको दिया है तो पीओ नंबर यहाँ पे आएगा, ठीक है, मतलब ऑर्डर नंबर, ठीक है। जैसे कि मैं डाल देता हूँ यहाँ पे पीओ, ठीक है, 12, ठीक है, एंटर एंटर। देखो वहां पे हमने टर्म्स ऑफ पेमेंट जो 30 डेज वहां पे डाला था यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब इस पार्टी को 30 डेज के अंदर इस इनवॉइस की पेमेंट करनी है। अदर रेफरेंस में अगर आप किसी का नाम डालना चाहते हो तो यहाँ पे डाल सकते हो जिसने आपको पीओ शेयर किया है, ठीक है। एंटर प्रेस करना है, एंटर कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं इसके अंदर सारा, ठीक है। एंटर एंटर एंटर। अब यहाँ पे हमें लेजर बनाना है, ठीक है, सेल्स का। तो हमारी ये लोकल सेल है, कैसे पता चला, ये हरियाणा टू हरियाणा सेल हम कर रहे हैं इसलिए हमारी लोकल हो गई। ये आएगा सेल्स अकाउंट के अंदर, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, अप्लीकेबल एज पर कंपनी ग्रुप्स, एज पर कंपनी ग्रुप्स। हमारा गुड्स है ये, एंटर प्रेस करना है, एंटर एंटर। अब हमें यहाँ पे आइटम क्रिएट करना है। आइटम यहाँ पे दिया हुआ है कि हम इसको क्या हम माल सेल कर रहे हैं, ये हमारा आइटम है। कॉपी किया, अल्ट सी किया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जैसे कि ये अंडर का मतलब है कि ग्रुप आप बना सकते हो। जैसे कि ये धागा है, धागे की कंपनी है, ठीक है। तो ये धागा है तो इसकी ब्रांड का आप यहाँ पे नाम क्रिएट कर सकते हो कि इस ब्रांड के अंदर ये इस टाइप के धागे आएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ये हम, ठीक है, मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम प्राइमरी रखेंगे, इसके अंदर यूनिट ये डब्बा है, क्या चीज है, ठीक है, या फिर कौन जो मोटी आती है वो है। यहाँ पे आप क्रिएट करोगे, ये है बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स के अंदर हम इसको लेंगे, एंटर प्रेस करना है, ठीक है। बॉक्सेस इसके अंदर हम लिख देंगे और बॉक्स इसके अंदर देखो, फिर एंटर प्रेस करना। ये आप मैंने आपको बता दिया था अभी, ठीक है। बॉक्स एंटर, अप्लीकेबल जीएसटी है, स्पेसिफिक डिटेल हेयर यहाँ पे डालना है। एचएसएन आपको डाल देना, इसका एचएसएन वहां पे दिया हुआ है, इसका एचएसएन है 5508 55081111। गुड्स हमारा है ये, गुड्स हम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे भी स्पेसिफाई डिटेल हेयर डालना है, टैक्सेबल रहेगा, 12% जीएसटी रहेगा। एंटर आपको प्रेस कर देना है। इसके अंदर जैसे कि धागा नंबर जो इसका होता है वो हम डाल देंगे सी, ठीक है, 7900। कितने बॉक्स है इसके अंदर, इस सेड के अंदर, वो हम डाल देंगे 10 है। और एक और धागा नंबर है, सेड मतलब इसको बोला जाता है 012 इसके कितने हैं 50। तो ये टोटल कितने हो गए 60 हो गए हैं, तो 60 हमें यहाँ पे डाल देना है। नेगेटिव स्टॉक बता रहा है आपको, मैंने बता दिया ये हमारे पास माल नहीं है लेकिन हम इसको सेल कर रहे हैं। एंटर प्रेस करना, इसका रेट हमें वहां पे दिया हुआ है, क्या रेट दिया हुआ है 195, 195 हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। एंटर, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है, एंटर। अब यहाँ पे हमें लेजर बनाना है, ठीक है। सीजीएसटी आउटपुट हमारा ये रहेगा, सीजीएसटी एंटर करना है। इसके अंदर जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर, अदर में जीएसटी सेलेक्ट करोगे, सीजीएसटी है, सीजीएसटी यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक। एंटर एंटर, नॉट अप्लीकेबल, एंटर एंटर। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक इसने जीएसटी कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है।
फिर से एंटर करना है। अभी हमें दूसरा लेजर बनाना है, आउटपुट SGST, एंटर एंटर। ड्यूटी एंड टैक्सेस अदर के अंदर GST, इसके अंदर CGST, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंटर। ठीक है, दोनों ने GST यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब हमें एंटर एंटर प्रेस करना है, न्यू प्रेस करना है। ठीक है, ये देखिए एडवांस का मतलब, अगर आप एडवांस तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, हमेशा यहाँ पे न्यू ही आपको लेना है। ठीक है, इन चारों में से आपको हमेशा, जब भी आप सेल्स इनवॉइस क्रिएट करोगे, हमेशा न्यू रेफरेंस आपको क्लिक करना। ठीक है, एंटर 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 एंटर। इसमें आप नरेशन डाल सकते हो जो भी। ठीक है, एंटर एंटर प्रेस करना। अब ये हमारा जो इनवॉइस बना है वो हमें अगर चेक करना है, हम चेक करेंगे। डे बुक के अंदर जाएंगे, यहाँ से मैंने शॉर्टकट आपको दिखाया था। आपको यहाँ पे के हाईलाइट आपको दिख रहा होगा, इस पे डायरेक्ट आप केस प्रेस कर सकते हो, या फिर आप माउस के जरिए आ सकते हो डे बुक के अंदर। एंटर प्रेस करोगे, कंट्रोल P आपको करना है प्रीव्यू देखने के लिए और प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल P प्रेस कर रहा हूँ। देखो प्रिंट करना है तो एंटर प्रेस करोगे, नहीं तो आप प्रीव्यू के अंदर जाओगे। ये आपको देखो, और जूम करने के लिए अल्ट G, या फिर नीचे ऑप्शन आपको दिखा हुआ है जूम का, इस पे क्लिक करोगे जूम हो जाएगा। ये देखिए आपका इनवॉइस बिल्कुल रेडी हो चुका है, लेकिन हम यहाँ पे अभी बैंक डिटेल नहीं आ रही है। ठीक है, एक राउंड ऑफ का भी ऑप्शन होता है, वो भी यहाँ नहीं आ रहा है। ठीक है, वो कैसे आएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाएंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो का आप इंतजार कीजिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत।